डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। कल हमने आपको जो सेट फर्स्ट है, जिसका संकेतांक है आपका 346 XS, उसके जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लगा करके 2 क्वेश्चन का जो खंड गा है वहां तक आपको हमने पढ़ाया था और आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा होगा और नोट भी किया होगा। अब हम इसके आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 घ। 2 घा प्रश्न क्या है? बाटहीन धारा का क्या अर्थ है? बाटहीन धारा का मतलब क्या हुआ? बाट कहते हैं शक्ति के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो उस परिपथ की जो विद्युत शक्ति क्षय है वो अगर शून्य है तो हम कह सकते हैं कि वो धारा क्या है? बाटहीन धारा है। अगर हम इसको सही तरीके से परिभाषित करें तो इस तरह कह सकते हैं कि वह धारा जो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर उस परिपथ की विद्युत शक्ति अगर शून्य है तो हम उस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है वो चौक कुंडली है। चौक कुंडली का जो प्रेरकत्व है वो बहुत अधिक होता है और जो उसका प्रतिरोध है बहुत कम होता है, अर्थात नगण्य होता है। तो चौक कुंडली जो है वाटहीन धारा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस परिभाषा को हम यहाँ लिख भी सकते हैं, हेडिंग डाल के, वाटहीन धारा। वाटहीन धारा क्या है? वह विद्युत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होती है तो यदि परिपथ की शक्ति क्षय शून्य है तो उसे वाटहीन धारा कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण है इसका चौक कुंडली। चौक कुंडली की विशेषता क्या होती है? इसका जो प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व उच्च होगा इसका और प्रतिरोध नगण्य, मतलब लगभग शून्य के बराबर ही होगा। इस तरह से हम वाटहीन धारा को परिभाषित कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको परिभाषा को आप सही तरीके से देख लें और नोट भी कर सकते हैं। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर या आपको जो है प्ले लिस्ट में आपको भेज दिए जाएंगे, जिसको अच्छी तरह से आप अपनी नोट्स में जो है जो कॉपी है उसको अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विभव प्रवणता की परिभाषा। विभव प्रवणता की परिभाषा। विभव प्रवणता की परिभाषा होती है दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का जो सूत्र है, विभव प्रवणता
बराबर डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स, जहां पर डेल्टा वी क्या है, विभव में परिवर्तन है, डेल्टा एक्स क्या है, दूरी में परिवर्तन है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं dv ओवर dr, इस तरह से भी आप अपकलन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी हुई विभव प्रवणता की परिभाषा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 उत्तर 2 में क्या है, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। तो चल कुंडल की धारामापी की धारा सुग्राह्यता क्या होती है, अगर किसी जो है धारामापी जो कुंडली है उसमें अगर क्या है एकांक धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली में जो विक्षेप है वो क्या है, धारा सुग्राह्यता के बराबर होता है। इसकी हम परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, यह धारामापी में एकांक धारा प्रवाहित करने पर इसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। इसका जो सूत्र है धारामापी की धारा सुग्राह्यता बराबर फाई अपॉन आई। इस तरह से हम इस धारा सुग्राह्यता की परिभाषा को हम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसके बाद में खंड 7 आता है इसमें, जिसमें आपका प्रश्न नंबर 3 शुरू होता है। प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन अर्थात 3 का को हम किस तरह से हल करते हैं, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। इसमें है एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या है, इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र बताइए। जब परिपथ में जो है हमारी क्या है केवल कुंडली यानी कि प्रेरकत्व लगा हुआ होता है L, उस समय जो वोल्टेज और धारा है उसके बीच में जो कलांतर होता है वो π/2 होता है। अर्थात ऐसी स्थिति में जब क्या है इसमें केवल प्रेरकत्व लगा हुआ होता है तो जो विद्युत धारा है वो हमेशा वोल्टेज से π/2 क्या होती है, कलांतर से पश्चगामी होती है। अर्थात वोल्टेज अग्रगामी होता है और धारा क्या होती है π/2 से पश्चगामी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो कलांतर है, कलांतर जो होगा, कलांतर होगा आपका π/2। इसके बाद में कहा है कि परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र, प्रेरण प्रतिघात ये होती XL, इसका सूत्र है ओमेगा L। ओमेगा क्या है यहाँ पर आपकी कोणीय आवृत्ति है और L क्या है, प्रेरकत्व है। यदि यहाँ पर जो है वो आपकी आवृत्ति F है तो हम क्या कह सकते हैं, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf। तो हम क्या करें इसकी जगह पे मान रख सकते हैं, तो XL बराबर हो गया 2πfL। इस तरह से ये दो सूत्र आपके लिए, एक तो आपके आवृत्ति के रूप में और दूसरा कोणीय आवृत्ति के रूप में अर्थात कोणीय वेग के रूप में आपको XL बराबर ओमेगा L के
ये प्रेरण प्रतिघात का सूत्र आप देख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में 3 ख, उत्तर नंबर 3 ख, ये जो पहले का था आपका 3 का। अब इसके बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन है 3 ख, उसको हम देखते हैं किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उत्तर 3 ख। 3 ख में क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5 गुणा 10⁻⁷ मीटर के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो जो हमें दिया हुआ है वो तरंग दैर्ध्य दे रखी है, तरंग दैर्ध्य ये होती है लैम्डा। लैम्डा का मान दिया है आपका 5 गुणा 10⁻⁷, 5 गुणा 10⁻⁷ मीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हम एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेते हैं। एंगस्ट्रॉम चेंज करने के लिए क्या होगा, इसको हम 10⁻10 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हो गया 5 गुणा 10⁻3, इसे हम कह सकते हैं कि 5000 एंगस्ट्रॉम। अब जो ऊर्जा है, ऊर्जा E का मान हमें निकालना किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसके लिए एक हमारे पास सूत्र है E बराबर 12375 और बटे में आपका लैम्डा, ये एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो हमारी ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधे सीधे आ जाएगी। तो यहाँ पर मान रखते हैं 12375 और बटे में आपके हो गए 5000, 3 जीरो हम काट देंगे तो मतलब 3 स्थान इधर लग जाएगा, 1 2 3, आपके पास बचा 12.375 बटे में 5। इसको भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, ई का मान, ई बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 3 हुआ, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। इस तरह से जो हमारी ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से कर लें। अगर आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में बना करके सॉल्व करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी मार्क्स मिलेंगे। आपने शायद लिख लिया होगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। 3 ग, तीन गा का क्या होगा, उत्तर 3 ग। 3 गा को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम और प्रिज्म कोण ए ये आपस में बराबर हैं। आपको दिया क्या है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या है आपका, न्यूनतम विचलन कोण बराबर किसके है, प्रिज्म कोण के। प्रिज्म कोण आप देख रहे हैं कि न्यूनतम विचलन कोण होता है डेल्टा एम और प्रिज्म कोण आपका होता है कैपिटल ए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप जो आगे की वैल्यू है वो क्या निकालना है, ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n होता है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आपने सूत्र पता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a बटे 2, आपको ये फार्मूला पता है। तो क्या होता है, n बराबर साइन a प्लस
डेल्टा m बटे 2 और बटे में साइन a बटे 2। इस तरह से क्या होगा, यहाँ हम इनके मान रख देंगे तो n बराबर क्या हो गया, साइन a प्लस a और बटे में 2 बटे में साइन a बटे 2। अब देखिए a प्लस a कितना होगा, 2a हो गया। 2a को क्या करेंगे हम, n बराबर साइन 2a बटे 2 बटे साइन a बटे 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ n बराबर साइन a बटे में साइन a बटे 2। अब आप देखिए यहाँ से साइन a का फॉर्मूला हम लगा देंगे, यहाँ से कैसे लगाएंगे देखो, साइन a का फॉर्मूला होता है n बराबर 2 साइन a बटे 2 कॉस a बटे 2 बटे में साइन a बटे 2। तो साइन a बटे 2 साइन 2 कट जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो आपका n बराबर आएगा 2 कॉस a बटे 2, आपका ये अपवर्तनांक का सूत्र आ गया। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसके बाद में बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 घ। ये आपका गेट से संबंधित है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको जो है नहीं हल करेंगे।